स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया था रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव एंड अमोनिया। अब हम करते हैं एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन किस पे बेस्ड होती है? ये बेस्ड होती है अपॉन अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी पे। यानी जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं उसमें जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन है उसकी एसिडिटी पे बेस्ड होती है। वो हाइड्रोजन एसिडिक होती है, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं क्यों होती है। तो अब हम करते हैं बेस कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन। बेस कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करते हैं, हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं एल्डिहाइड या कीटोन के जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यानी क्या बनाएंगे वो? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिनको हम बोल सकते हैं एल्डोल। यहाँ से हालांकि कीटोल बनेगा लेकिन उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं एल्डोल की फॉर्म में, एल्डिहाइड प्लस में एल्कोल। तो ये रिएक्शन है। दोनों यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड लिए हैं तो डाइल्यूट बेस है, तो यहाँ पे बनेगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। यानी हम बोल सकते हैं इसको एल्डोल, या ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा, यानी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं तो इस टाइप को रिएक्शन को बोलते हैं हम सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन या सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ये दोनों डिफरेंट होते तो उसको बोलते हैं हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे। मैकेनिज्म क्या होता है इसका? मैकेनिज्म देखो, ये बेस क्या करेगा, जो पहला मॉलिक्यूल है एसिड एल्डिहाइड उसके अल्फा हाइड्रोजन को हटा देगा क्योंकि वो एसिडिक होती है। रिएक्शन का ये स्टेप स्लो होता है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पे बनेगा CH2 नेगेटिव, यानी कार्बन पे नेगेटिव, और CH2। ये कार्बनाइन ये ऐसे स्टेबलाइज हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में आके, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बनाइन बनेगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो दूसरा मॉलिक्यूल है एसिड एल्डिहाइड का उसके ऊपर अटैक करेगा ये कार्ब एनाइन जो पहले स्टेप में बना था, तो ये अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो फिर अटैक होने के बाद यहाँ पे अटैक हो गया, इस पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, तो क्या बनेगा? O नेगेटिव। अब ये O नेगेटिव क्या करेगा, ये करेगा वाटर से क्या निकाल लेगा? हाइड्रोजन, तो बन जाएगा CH3 CHOH CH2 CH2, यानी एल्डोल बोल सकते हैं इसको, या बीटा हाइड्रोक्सी एल। पिछले स्टेप में क्या बना था? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब क्या होगा, अब उसकी डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन यानी वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा एसिडिक कंडीशन में, तो फिर क्या बनेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसका मैकेनिज्म क्या है, यानी जो ये हाइड्रोक्सी है ये क्या होगा? प्रोटोनेट हो जाएगा। प्रोटोनेट होने के बाद यहाँ पे बनेगा OH2 पॉजिटिव, फिर यहाँ से वाटर का लॉस होगा। वाटर का लॉस होने के बाद फिर यहाँ से कौन जाएगा? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जाने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब हम करते हैं एसिड कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन। पीछे हमने किया था बेस कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन, तो अब हम करते हैं एसिड कैटालाइज। ये सेम एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। एसिड डालने के बाद पहले बनेगा एल्डोल, फिर डिहाइड्रेशन होने के बाद बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। मैकेनिज्म क्या होगा, अब यहाँ पे देखो पहले स्टेप में प्रोटॉन है तो प्रोटोनेशन होगी एल्डिहाइड की, तो यहाँ पे COH
ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। फिर कहाँ पे पॉजिटिव आएगा? कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। तो फिर यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगी। हाइड्रोजन निकलने के बाद बनेगा CH2 डबल बॉन्ड COH और यहाँ पे H। इसको हम इनोल बोलते हैं। यहाँ पे एल्कीन है, साथ में एल्कोहलिक ग्रुप है, तो इन प्लस में ओल। सेकंड स्टेप में क्या होगा? तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है, पहले से तो क्या बन गया? इनोल। सेकंड से क्या बनेगा? एक तो लेंगे हम सेकंड को प्रोटोनेटेड एसिटाल्डिहाइड की फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में लेंगे, और दूसरे को लेंगे हम इनोल फॉर्म में। जो इनोल फॉर्म है पहले स्टेप में बनी थी, वो अटैक करेगी प्रोटोनेटेड एसिटाल्डिहाइड के कार्बन के ऊपर। तो अटैक करने के बाद बन जाएगा, देखो यहाँ से अटैक हो गया इस कार्बन पे, यानी क्या बन गया? CH3 CHOH, यानी OH में जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव था वो खत्म, CH2 CHO। पॉजिटिव किस पे आएगा? इस ऑक्सीजन में, क्योंकि यहाँ से लोन पेयर गए थे पहले। तो फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकलने के बाद बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। आगे है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा? स्टेप 3 में होगी डिहाइड्रेशन। जो ये हाइड्रोक्सी है वो प्रोटोनेट हो जाएगा। प्रोटोनेट होने के बाद यहाँ से वाटर निकलेगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, तो यहाँ पे बनेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी? अल्फा बीटा अनसैचुरेट एल्डिहाइड की। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन इस रिएक्शन की ये है कि देखो, केवल वही एल्डिहाइड कीटोन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है। देखो, ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो नॉट पार्टिसिपेट। एसिटाल्डिहाइड भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ना ही बेंजोफिनोन पार्टिसिपेट कर सकता, ना ही देखो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सेकंड क्या है? जो एल्डोल बनता है, जैसे ये एल्डोल बना है, इसके पास भी तो क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये वाले इस कार्बन के पास, ये कार्बोनिल कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, यानी इनोलेट एनायन यहाँ से बनेगा, तो यहाँ से बनेगा, तो अगेन अटैक हो सकता है। तो क्या बन सकता है? यहाँ से जो प्रोडक्ट बन सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो दो डिसएडवांटेज है या लिमिटेशन है इस रिएक्शन की। नेक्स्ट करते हैं हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है? जो दो मॉलिक्यूल हम यूज़ करते हैं वो सेम नहीं है। जैसे हम दो एल्डिहाइड यूज़ करते हैं तो दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट मिलेंगे, जैसे एक फॉर्मल्डिहाइड एक एसिटाल्डिहाइड, या दो कीटोन यूज़ करते हैं दोनों डिफरेंट मिलेंगे, जैसे एक एसीटोन एक ब्यूटेनॉन। सेल्फ में तो क्या था? दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे, लेकिन क्रॉस में क्या है? एल्डिहाइड, यदि दोनों एल्डिहाइड है तो वो भी डिफरेंट होंगे, दोनों कीटोन है वो भी डिफरेंट होंगे, या एक एल्डिहाइड ले सकते हैं या एक कीटोन। तो ये रिएक्शन है। जैसे दो, एक एसिटाल्डिहाइड है एक एसीटोन है, तो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे ये और ये। तो यही इस रिएक्शन की लिमिटेशन है कि यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बनेंगे यदि हम दो कार्बोनिल कंपाउंड को यूज़ करते हैं जिनमें दोनों के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है, तो 4 बनते हैं। तो ये इस रिएक्शन की लिमिटेशन है। अब हम देखते हैं कि ये 4 प्रोडक्ट बनते हैं वो कैसे बनते हैं। अब हम करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ 4 प्रोडक्ट इन क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। देखो, ये एसिटाल्डिहाइड है, इनोलेट आयन यहाँ से बनेगा, इस हाइड्रोजन को निकाल देंगे। एसीटोन है, इनोलेट एनायन ये बनेगा, क्योंकि दोनों के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों से 2 इनोलेट एनायन बनेंगे। ये एसिटाल्डिहाइड से है, ये एसीटोन से है। अब देखो, ये अटैक कर सकता है इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर या इसके ऊपर, यानी ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी। यहाँ पे अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट तो यहाँ से बनेगा,
यहाँ पे अटैक करेगा, दूसरा प्रोडक्ट यहाँ से, ये दोनों बने हैं इसकी वजह से, इसके न्यूक्लियोफिलिक अटैक से। अगले दोनों बनेंगे इसके न्यूक्लियोफिलिक अटैक से। यदि ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इस पे और इस पे, तो 4 टोटल अटैक पॉसिबल है, 2 इसकी वजह से, 2 इसकी वजह से, तो 4 ही प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे यदि ये अटैक करेगा यहाँ पे तो ये बनेगा, यदि यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बनेगा, यदि ये अटैक करेगा यहाँ पे तो ये बनेगा, यदि ये अटैक करेगा यहाँ पे तो ये बनेगा। तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। यदि एल्डिहाइड कीटोन दोनों के पास क्या है, दोनों रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस रिएक्शन की एडवांटेज हम तभी ले सकते हैं यदि एक कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वहाँ से 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे और हम प्रोडक्ट को जो हमें चाहिए उसकी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। जैसे नेक्स्ट करते हैं हम क्लेजन स्मिट रिएक्शन या क्लेजन रिएक्शन या क्लेजन स्मिट कंडेंसेशन। ये क्या होती है, बेस कैटालाइज कंडेंसेशन होती है। हम इसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोल सकते हैं। किस किस के बीच में होती है, एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में, बिटवीन एन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन। यानी इसमें हम लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है किसके साथ, एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। जैसे ये देखो बेंजल्डिहाइड है, इसके रिएक्शन है एसिटाल्डिहाइड के साथ। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की एडवांटेज है। यदि इस दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होती तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनते, तो कोई एडवांटेज नहीं रहती। तो ये यहाँ पे पहले बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, फिर वाटर निकल के बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेट एल्डिहाइड। मैकेनिज्म क्या है, पहले स्टेप में वही इनोलेट एनाइन बनेगा, H निकल जाएगा, बनेगा CH2 नेगेटिव CHO। अब ये इनोलेट एनाइन जो पहले स्टेप में बना है ये अटैक करेगा उसके ऊपर बेंजल्डिहाइड के कार्बन के ऊपर, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन पे, और ये नेगेटिव क्या करेगा, वाटर से H निकाल के बना देगा CHOH CH। अब यहाँ से बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकाल देगा, ईजिली ये हाइड्रोजन निकल सकती है, तो यहाँ पे बनेगा PH CH डबल बॉन्ड CH CH। ईजिली क्यों निकल सकती है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है ना, ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में आ गया, यानी यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आएगी, इस वजह से ईजिली ये निकल सकती है। तो ये है मैकेनिज्म क्लेजन स्मिट रिएक्शन का, जिसमें क्या बनता है, सिनेम एल्डिहाइड है ये, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड।